हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अंधा युग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो क्वेश्चन है ये है डिस्कस द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ डार्कनेस एंड लाइट इन द अंधा युग। अंधा युग से ये आपका जो क्वेश्चन है ये बनता ही बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी सिग्निफिकेंस पूछी जा सकती है लाइट और डार्कनेस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, यूनिट ये ब्लॉक नंबर है आपका 6, तो MEG 15 का ये आपका टॉपिक है फ्रेंड्स। तो इससे पहले मैं आपसे जो है एक खुशी शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। वो क्या है कि मेरे 2003 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। और ये सब आप सब्सक्राइबर की सपोर्ट से हुआ है। थैंक यू वेरी मच मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अंधा युग है ये एक प्ले है, रिटर्न ये किसने लिखा है, रिटर्न बाय धर्मवीर भारती। तो इस पे मैं अंधा युग पे एक बहुत लंबी वीडियो डाल चुकी हूँ। आप मेरी चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो उससे पहले, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो अंधा युग है तो ये फिलोसफिकल एंड मोरल कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लोर करता है। और इसमें जो लाइट एंड डार्कनेस है ये थीम्स हैं, एज ए सिंबल जो है वो यूज़ करे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट। लाइट यहाँ पे स्टैंड करती है वो किन चीज़ों के लिए, ट्रुथ, नॉलेज एंड गुडनेस के लिए। और जो लोग इससे एसोसिएट करते हैं तो वो जैसे कृष्णा है, क्योंकि वो लोगों को गाइड करते हैं इसमें, और फिर वो क्या करते हैं, मोरल क्लियरिटी देते हैं। उसके बाद फिर ट्रुथ एंड क्लियरिटी, इसमें क्या है, सच्चाई और मतलब जो भी बात को कहना है वो साफ साफ कहना है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो क्या करती है, ये मतलब एक ट्रूथफुलनेस देती है हमें और क्लियर थिंकिंग देती है। कैरेक्टर जो इससे एसोसिएट करते हैं वो हमेशा वाइज होते हैं, समझदार होते हैं, और उन्हें पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कृष्णा, गाइडेंस एंड विजडम। Light also stands for guidance and wisdom. Characters who bring light into the play, like Krishna, help others and make good choices. होप एंड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्ञान होता है, और होप होता है यहाँ पे उम्मीद। तो लाइट ब्रिंग्स होप एंड एनलाइटनमेंट। इट शोज अ वे आउट ऑफ डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन, गिविंग कैरेक्टर एंड ऑडियंस सेंस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे वो डायरेक्ट करती है, चाहे हम उस प्ले के कैरेक्टर्स की बात करें या फिर उस प्ले को जो देखने वाले ऑडियंस लोग हैं उनको। मोरालिटी एंड गुडनेस, दूसरा ये नैतिकता सिखाती है हमें। लाइट इज़ कनेक्टेड विद मोरल and goodness. It shows how people should behave rightly and make decision that benefit others. तो ये हमें बताता है कि लोगों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए और उन्हें वो चीज़ें करनी चाहिए जो उनको बेनिफिट देती हैं। सिंबल्स ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, और दूसरा ये सिंबल किसका है, ज्ञान और जागरूकता का। लाइट इन द प्ले सिम्बलाइजेज नॉलेज एंड अवेयरनेस। कैरेक्टर्स एसोसिएटेड विद लाइट पोर्ट्रेट एज नॉलेजेबल। इसमें जो नॉलेजेबल है वो मतलब नॉलेज रखते हैं, अब अवेयर अबाउट द सराउंडिंग, आसपास के एरिया के बारे में, मतलब जो उनके आसपास का जो माहौल है उसके बारे में अवेयर हैं। दे अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस ऑफ देयर एक्शन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब उन्हें पता है कि जो काम कर रहे हैं उसकी क्या नतीजे निकलने वाले हैं, परिणाम निकलने वाले हैं, ये सब उनको पता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सच्चाई और ईमानदारी को। तो यहाँ पे ये पूरा मैंने दिया है आपको। लाइट स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। कैरेक्टर इन द लाइट आर ट्रूथफुल इन देयर वर्ड्स एंड एक्शन। जो भी वो बात कहते हैं, काम करते हैं, तो वो सब उसमें वो सच्चाई से करते हैं। दे अपहोल्ड मोरल वैल्यूज़ एंड स्ट्राइव टू डू द राइट थिंग्स इवन व्हेन फेस्ड विथ चैलेंजेस। तो मतलब वो हमेशा वो अच्छा करते हैं जब अगर उनको बहुत बड़े चैलेंजेस भी आ जाते हैं, परेशानियां भी आ जाती है, तब भी। साइन ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी। तो देखते हैं कि ये जो यहाँ पे लाइट है ये किसका साइन होता है, पॉजिटिविटी का होता है। मतलब इससे जो है हमारी सकारात्मक जो है एक सोच बनती है, अच्छी सोच बनती है। तो इट सिग्निफाई अ ब्राइटर फ्यूचर एंड वे आउट ऑफ डार्कनेस। and character associated with light often bring hope to others and inspire optimism। ये आशावादी लोग होते हैं इसमें जो लाइट से एसोसिएट करते हैं। तो हमने देख लिया कि जो अंधा युग में लाइट है वो ना सिर्फ जो है ब्राइटनेस के लिए है, बल्कि ये ट्रूथ, विजडम और गुडनेस को रिप्रेजेंट करती है।
इसके बाद हम देखते हैं सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस जो है वो किसको सिग्निफाई करती है? इग्नोरेंस, कन्फ्यूज़न, मोरल अनसर्टिनिटी, मतलब मोरल डायलेमा इनको सिग्निफाई करती है। इग्नोरेंस एंड कन्फ्यूज़न, डार्कनेस में क्या आता है? मतलब अज्ञानता आती है, कन्फ्यूज़न रहती है इंसान को। और कैरेक्टर जो इसके साथ एसोसिएट करते हैं तो हमेशा वो किस में फंसे रहते हैं? मुसीबतों में, और हमेशा जो है वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। मोरल एम्बिगिटी, यहाँ पे मोरल डायलेमा रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद इनर टर्माइल एंड कन्फ्लिक्ट, उनका मतलब आंतरिक द्वंद्व चलता रहता है। उन्हें मतलब सही और गलत के बीच में जो है वो फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिसेप्शन एंड बिट्रेल, यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं या फिर कभी कभी खुद भी धोखा खा जाते हैं दूसरों से। और सिंबल ऑफ इविल एंड करप्शन, तो हम देखते हैं कि जो डार्कनेस है ये किसका सिंबल है? बुराई का सिंबल है और भ्रष्टाचार का सिंबल है। तो जैसे हमने वहाँ पे देखा है, प्ले में देखा है कि वहाँ पे क्या होता है, मतलब इविल दोनों, चाहे पांडवास है चाहे कौरवास हैं, दोनों जो है वो दोनों को इविल घेर लेती है, चाहे किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन इस इविल के चक्कर में वो क्या करते हैं, पूरा मतलब उनका जो हस्तिनापुर जो है वो बर्बाद हो जाता है और ब्लड शेड होता है बहुत ज़्यादा। तो आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट लाइट। यहाँ पे ये जो अगर अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं तो उसके ये अगेंस्ट जो है वो ये कैरेक्टर खड़े हो जाते हैं। सिंबल ऑफ डिस्पेयर एंड होपलेसनेस, इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें लाइट में जो है वो लाइट जो है वो होप लाती है, लेकिन डार्कनेस जो है वो होपलेसनेस लाती है। यहाँ पे जो लोग हैं वो फ्यूचर को लेके अनसर्टन होते हैं, उनको कोई मतलब फ्यूचर को लेके वो निश्चित नहीं होते कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। और ये जो लोग होते हैं मतलब इनकी जो लाइफ है वो हमेशा एकांत में और खाली खाली सी रहती है। इनकी फीलिंग्स जो होती है वो मतलब ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अकेलापन जो है वो महसूस करते हैं। उसके बाद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं और अपने उनके जो भी बिलीफ है, उनकी आइडेंटिटी है, उसके बारे में वो कंफ्यूज होते हैं। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, यहाँ पे उनकी जो आध्यात्मिक जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, वो ज़्यादातर संसारिक चीज़ों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। 10th सिंबल ऑफ सिन एंड गिल्ट, ये जो डार्कनेस है ये पाप और पश्चाताप का एक सिंबल होता है और इसमें जो लोग होते हैं वो हमेशा नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। सिंबल ऑफ फियर, जो डार्कनेस है ये हमेशा एक अनजान से डर से घिरी रहती है। मतलब डार्कनेस में जो कुछ लोग होते हैं, जैसे कि हमने देखा है इसमें अंधयुग में यहाँ पे क्या बताया गया कि जो रूरल लोग होंगे वो क्या होंगे, रिच होंगे और बहुत करप्ट होंगे, और जो आम लोग होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, डरे डरे होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये सिंबल ऑफ फियर है। फियर कैसे है? क्योंकि उन लोगों को वो हमेशा जो है वो एक अनजान सा जो है वो डर लगा रहता है, क्योंकि जो सत्ता में लोग बैठे होंगे तो वो उनको हमेशा डरा कर रखेंगे, दबा कर रखेंगे। फिर स्ट्रगल फॉर रिडेम्पशन, तो कैरेक्टर फेस चैलेंजेस एंड ऑब्स्टैकल दैट टेस्ट देयर मोरल इंटीग्रिटी, इसमें वो हमेशा मुश्किलों से घिरे रहते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इन अंधायुग डार्कनेस सर्व्स एज अ मल्टी डायमेंशनल सिंबल दैट एनरिचेस द नरेटिव बाय पोर्ट्रेइंग the complexity of human emotions and ethical dilemma. It invites a reflection on themes of redemption, spiritual growth, and search for meaning in a world filled with uncertainties. तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से इस जो क्वेश्चन को तैयार करके जाओगे एग्ज़ाम में, तो इसको आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपका यूनिट, ये मतलब टॉपिक जो आपका है अंधायुग वाला, इसमें से आपको क्वेश्चन बनना है, ज़रूर से बनेगा। और एक बार फिर से आप सब सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद,
क्योंकि आपकी सपोर्ट से मुझे इतनी सी ग्रोथ मिली है। तो ये सब जो है वो आपकी सपोर्ट से हुआ है, आपकी गाइडेंस से हुआ है। एक्चुअली मैं गाइड नहीं कर रही आपको, आप लोग मुझे गाइड करते रहते हो, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, बने रहना मेरी वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। फिर नेक्स्ट में और आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पे नोट्स अपलोड करती हूँ। तो एक और बात है फ्रेंड्स कि जो भक्ति मतलब रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन में से जितने भी मैंने वो आर्टिस्ट्स हैं वो सब कवर कर दिए और मैंने उसके नोट्स अपलोड कर रखे हैं। लेकिन उसमें मुझसे क्या हो गया कि मैंने MEG 15 अपने थंबनेल में नहीं लिख रखा है, तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली उनको अपलोड कर रखा है, आप मेरी वीडियोज़ में जाके उनको चेक कर सकते हो। तो सिर्फ मैंने MEG नहीं लिखा है, बाकी मैंने जो टाइटल है, जितने भी वर्सेस हैं उनके टाइटल लिखे हैं और मैंने अच्छे से वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरा रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन वो सब डाल रखा है, नोट्स डाल रखे हैं। मेरी एक प्यारी सी यूट्यूब जो सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कमेंट करके बोला था कि मैम आप इन आर्टिस्ट्स को अपलोड करो नोट्स, तो वो मैंने सबके सब नोट्स जो है वो अपलोड कर रखे हैं। और आपको सर्च करने में थोड़ी इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि मैंने थंबनेल में सिर्फ MEG 15 नहीं लिखा है, तो रिसेंटली अभी डाले हैं मैंने, आप मेरी वीडियोज़ में जाके उनको चेक कर सकते हो। और ताकि आप जो है वो अच्छे से रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन जो आपका चैप्टर है उसकी अच्छे से तैयारी करके जा पाओ एग्ज़ाम में। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।